तो हेलो गाइस, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं और बिहार से आपका बैक टू बैक वैकेंसी बिहार में बाहर है जब तक नीतीश कुमार है ना। ऐसी बात नहीं है, बिहार में किसी की भी सरकार रहेगी इसी तरीके से आपको बाहर मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा है आपका बिहार पुलिस भर्ती 2025। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बिहार पुलिस में जो है वैकेंसी आया है, पोस्ट आपका है कांस्टेबल का। ठीक है, और टोटल वैकेंसी आपका जो है 19,838 है। तो इसको लेकर के आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्रोवाइड करेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट का भी डिस्कशन करेंगे, साथ साथ ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई आप लोग को करना है हम खुद करके भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और हम चलते हैं एडवर्टीजमेंट की ओर। सबसे पहले तो ये आपका रहा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, विज्ञापन संख्या आपका जनवरी 2025 है, राइट। और यहां पे आवेदन जो है ऑनलाइन आपका 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका 18 अप्रैल 2025 है, जिसमें सिपाही के पदों पर जो है नियुक्ति हेतु सूचना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे रिक्तियां आपने समझ लिया कि 19,838 रिक्तियां हैं, और जिसमें से अगर हम बाइफरकेट करें तो देखिए आपका अनरिजर्व में आपका सीटें की संख्या कितनी है, जिसमें से महिलाओं के लिए आपका 2,777 है, यानी कि 7,935 सीट में से 2,777 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षण है। देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत सारा आरक्षण दिए हैं, है ना, और बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और कहीं ना कहीं बिहार को एक नई दिशा में ले जाने की ओर सरकार प्रयास कर रही है और हम सबको एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखिए यहां पे 1983 सीट है। ठीक है, जिसमें से 694 आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर उसके बाद हम बात करें SC/ST में 3,174 हो गया, ST में बात करें 199 हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में EBC कैटेगरी में आपका 3,571 सीट है। वहीं अगर BC कैटेगरी में बात करें तो 2,381 सीट है, जिसमें से देख लीजिए महिलाओं के लिए ये सब अलग से सीटें इसमें से रिजर्व है। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 में से जो है 595 सीटें महिलाओं के लिए ही जब है, तो इसमें आरक्षण की क्या बात, सभी सीटें इसमें तो महिलाओं की ही होगी। और इस तरीके से जो है 19,838 सीट में से 6,717 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, और 397 जो सीट है आपका स्पेशल कैटेगरी में जो आते होंगे, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है 36 आरक्षण है। ठीक है, 397 सीट तो जो उस कैटेगरी में आएंगे उनके लिए है। अब बात कर लेते हैं हम आपको कि इसमें क्या कुछ चाहिए। तो पहला, आपको सिपाही के पद पर आवेदन हेतु जो पात्रता है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। शारीरिक मापदंड की अगर बात करी जाए तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 1.65 मांगा गया है, और चेस्ट की अगर बात कही जाए तो 81 सेंटीमीटर, और चेस्ट को जो है फुला करके उसको जो है 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो आपको 160 सेंटीमीटर इसको मांगा गया है। और बात करें चेस्ट दोनों का, है ना, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 इनके लिए भी है हाइट। वहीं अगर बात करी जाए चेस्ट की तो थोड़ा सा रियायत यहाँ पे दिया गया है कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, वहीं अगर चेस्ट फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर जाना चाहिए, अनिवार्य है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे महज 155 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे आगे का बात क्या कहा गया है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। देखिए ये एक जरूरी पॉइंट यहां पे बता दिया गया है
कि चेस्ट फुलाने के बाद एटलीस्ट आपका 5 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज जरूर करना चाहिए चेस्ट, ठीक है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना आवश्यक है। देखिए जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो है आवश्यक है, और आप लोग इस चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग सारा प्रक्रिया में आ जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम इन्हीं सब कारण से जो है छट जाते हैं। तो प्लीज हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एडवर्टीजमेंट को जरूर समझें। जब तक आप एडवर्टीजमेंट समझ नहीं पाएंगे तब तक जो है कुछ ना कुछ ग्लिच हो सकता है, ठीक है। चलिए, नोट में यहां पे बताया गया है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसजेंडर होंगे, जो महिला कैटेगरी के जिस तरीके से फुलफिल करेंगे उसी तरीके से जो है उनको भी फुलफिल करना। चलिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता आपका महज 10+2 मांगा गया है, ठीक है। किसी भी आप स्ट्रीम से जो है 10+2 अनिवार्य होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो वही 18 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक के आपका सर्टिफिकेट से आपका एज देखा जाएगा 18 साल। अधिकतम की बात करी जाए तो 25 साल, और एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है ना, यहाँ पे बताया गया है बिहार सरकार का जो अपना रूल होगा उस हिसाब से जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग है ना, जो भी पुरुष हैं कैंडिडेट उनको जो है 2 वर्षों की यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो यानी कि उनका लिमिट जो होगा 27 वर्ष का होगा। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं की बात करें तो 1 साल और उसमें इंक्रीज, यानी 28 साल, उनको 3 वर्ष दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए जो है पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको जो है 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एज रिलैक्सेशन है। और जो विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों है ना, जो गृह रक्षक होंगे उनको जो है 5 इयर्स का जो है छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आरक्षण का क्राइटेरिया है, राइट। उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पे चयन के लिए परीक्षा का संरचना, प्रथम चरण में आपका वही रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। प्रथम चरण में आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश होंगे, गणित होंगे, सामाजिक विज्ञान होंगे, भूगोल होंगे है ना, अर्थशास्त्र होंगे, विज्ञान होंगे जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा है ना। उसके बाद बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी में बोटनी जूलॉजी होगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन एवं सामान्य ज्ञान हो गया। उसके बाद समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि MCQ आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपका लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा में एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 घंटा में एक जो प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो आपको क्वेश्चन रहेगा आपका 100 प्रश्न होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और परीक्षा OMR सीट आधारित ली जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट बता दिया गया है कि परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा OMR सीट पर, ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों की होगी, जिसमें से 1 की प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में जो है पार्षद होगी, जो अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। वो उसके पीछे कार्बन लगा हुआ होता है, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि आपको 100 में से 30 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। 30 अंक ला दिए आपने, यानी 30% नंबर ला दिया आपने, तो आप जो है फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि जितना आपका सीट है उसका रिटन एग्जामिनेशन में 5 गुना, ठीक है। सीटें आपका कितना है जी? 19,838 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, यानी जितना जो होगा उतना गुना सीट जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन में जो है रिजल्ट आएगा उतने बच्चों का, ठीक है। 5 गुना रिजल्ट रिटन एग्जाम में आएगा, वो बात यहां पे कहा गया है, ठीक है। आगे बात करें, और उसके बाद जो है वो 5 गुना जो रिजल्ट आएगा आपका, उस कैंडिडेट को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक दक्षता जांच में जो है योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में
अनुपलब्धता की दशा अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा, उसको जो है कम किया जाएगा, क्योंकि उतना तो सिलेक्शन लेना भी नहीं है ना। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन होगा और फाइनली आपका मेगा सूची तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लियर किया गया है कि रिटेन के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार नहीं किया जाएगा, यानी कि रिटेन केवल जस्ट आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, देखिए लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्धक है ना, यानी कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको रिटेन क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, उसको मेरिट लिस्ट में वो अंक मायने नहीं रखेगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है, इस चीज को आपको समझ लेना है। चलिए, अब आपका द्वितीय चरण में आपका पीटी बचता है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, उसमें आपको जो है जो चीजें हैं यहाँ पे दर्शाई गई है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको दौड़ आपका रहेगा अधिकतम 50 अंक का। ठीक है, 50 अंक का दौड़ रहेगा, 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। राइट, यहाँ पे देख लीजिए, अगर 5 से 5 मिनट 20 सेकंड होता है तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 से अगर अधिक होता है यानी कि 40 सेकंड तक जाता है, 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। उस तरीके से जो है सेकंड पर यहां पे देख सकते हैं नंबर का क्या रेशियो है, क्या खेला है। ठीक है, चलिए महिलाओं के लिए देख लीजिए, वो तो पुरुषों के लिए था, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम में दौड़ने पर आपको 50 नंबर, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड। महिलाओं को वैसे भी 1600 नहीं दौड़ना रहता है, महज 1-1 किलोमीटर दौड़ना रहता है। ये देख लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और आपको 4 मिनट में अगर आप दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक, 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड बढ़ करके अगर आता है तो 40 अंक, अगर 20 सेकंड और बढ़ जाता है तो 30 अंक, है ना। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा, यानी अगर आप 5 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक समय लेते हैं तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लिए ना आपने। और वहीं अगर पुरुषों के लिए बात करी जाए तो 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल कर दिया जाएगा, यानी 6 मिनट से अगर आप 1 सेकंड भी अधिक अगर आप लेते हैं दौड़ में 1600 मीटर जो कि पुरुषों के लिए है, वो आप असफल कर दिए जाएंगे। चलिए, ये बात पूरा क्लियर हो गया। अब बारी आती है आपका दूसरा जो है आपका गोला फेंक, है ना। गोला होता है जिसके लिए 25 अंक आपका रहेगा टोटल, और पुरुषों के लिए बात करी जाए तो 16 पाउंड का गोला रहेगा, और आपको 16 से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, वहीं अगर अलग जितने ज़्यादा फेंकेंगे उतने ज़्यादा अंक। और देखिए 16 फीट से कम फेंकने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 16 फीट से कम नहीं होना चाहिए। राइट, वहीं महिलाओं की अगर बात करी जाए तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का रहता है और आपको 12 फीट फेंकना रहता है। ठीक है, तो 12 फीट अगर आप फेंक देते हैं 12 से 13 फीट तक तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, और 13 फीट से 14 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं गोला को तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। उसी तरीके से जितने ज़्यादा दूरी तक फेंकेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में ये पॉइंट समझ लेना है कि 12 फीट से कम दूरी अगर आपने तय किया, आपका गोला जो फेंके वो 12 फीट से कम दूरी तय करेगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है जो आप सभी के समक्ष बताया गया। अब देखिए हाई जंप, हाई जंप की अगर बात करी जाए तो पुरुषों के लिए जो है 25 अंक का रहेगा। ठीक है, और अधिकतम जो है आपका 4 फीट रहेगा, जो कि अगर आप 4 फीट हाई जंप मारते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो 17 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 4 फीट 8 इंच मारते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट मारते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 25 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारा खेला अगर बात करी जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल में तो सब चीज फिजिकल पर ही डिपेंड करता है। तो जिन कैंडिडेट का फिजिकल बेस्ट है
उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जिनका फिजिकल बेस्ट नहीं है उनको बनाना पड़ेगा। वो जल्द से जल्द आप अपना तैयारी में लग जाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द फिजिकल तैयार हो जाता है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करूं महिलाओं के लिए, देख लीजिए महिलाओं के लिए भी जो है हाई जंप जो है 25 नंबर का रहेगा टोटल, जिसमें से आपको देख लीजिए उनको हाई जंप कितना मारना है, 3 फीट मारेंगी तो उनको 13 नंबर दिया जाएगा, 3 फीट 4 इंच मारेंगी तो उनको 17 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 4 फीट तक हाई जंप मार लेते हैं तो आपको मैक्सिमम अंक प्रोवाइड किया जाएंगे, यानी कि 25 नंबर मिल जाएगा। और नोट में यहां पे बता दिया गया है कि 3 फीट से कम अगर आपका हाई जंप अगर होता है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, राइट। तो यह चीज जो है आपको समझ लेना है। और तीसरा जो आपका चरण आएगा दोस्तों, तो चलिए लास्ट जो आपका प्रोसेस रहेगा आपका तृतीय चरण में, यानी कि थर्ड स्टेज में आपका रहेगा सब चीजें फर्स्ट और सेकंड। अब जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका दस्तावेज का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट में शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे, जो शैक्षणिक अर्हतांक, उम्र और आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन जो है बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जो आपने ऑनलाइन में जो दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो आपका रहेगा दस्तावेज का सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा। कोशिश किया जाए कि उसी दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाए और आपको गेट पास जो मिलता है ना वो मिल जाए। उस तरीके से जो है रहता है, जिसको बहुत सारा कैंडिडेट जो है रील्स पर देखते हैं हम कि बनाया जाता है ना। तो वो अगर दौड़ से अगर आप गुजरना चाहते हैं, वो खुशी पाना चाहते हैं, तो आपको ये सब स्टेज से गुजरना होगा। चलिए आवश्यकता अनुसार इसके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, है ना। अलग अलग तिथि निर्धारित की जाएगी, अगर उसी दिन हो गया तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग डेट निर्धारित किया जाएगा। उस दिन अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा उनके 100 यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन का जो 6 प्रति है उसके साथ उपस्थित होना होगा। कोशिश कीजिए कि आपका जो दौड़ होगा, जिस दिन आप दौड़ने जाएंगे उस दिन सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि विभाग का अगर निर्णय रहा है कि उसी दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो उसी दिन ही हो जाएगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे कहा गया है। तो यही सब है। उसके बाद फाइनली जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, देख लीजिए आपका डॉक्यूमेंट में आपका वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब होना अनिवार्य होगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का, है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट का हो गया उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, और उसके बाद अंक प्रमाण पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद आपका देख लीजिए क्रीमी लेयर है तो क्रीमी लेयर, विगत 1 वर्ष से पूर्व अगर निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होंगे पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित फॉर्म 8B की घोषणा में संलग्न करना अनिवार्य होगा, है ना। अगर आपका 1 साल हो चुका है NCL का तो ये जो फॉर्म 8B है उसमें जो है जरूर आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता सेनानी के पदों का यहाँ पे उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गृह रक्षक जो होंगे अभ्यर्थी उनके लिए देख लीजिए केंद्रीय चयन प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो आपको दिया गया है वो होना चाहिए। होम गार्ड का वैध ID कार्ड होना चाहिए, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसके बाद मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा यानी कि दौड़ हो गया, हाइट हो गया, है ना, उसके बाद गोला फेंक हो गया, तो उसमें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट बात कह दिया गया है कि वही 3 जो है जो 50 नंबर का आपका क्या था, आपका 50 नंबर का दौड़ था, 25 नंबर का आपका हाई जंप, 25 नंबर का गोला फेंक, कुल मिलाकर के 100 नंबर, है ना। और इस तरीके से जो है आपका मेगा सूची तैयार हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग के लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है प्रोसेस रहा और प्रोसेस से आपको गुजरना है। और फॉर्म का जो है आपका देख लीजिए
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि में जो आते होंगे उनके लिए 180 रुपए, और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 180 रुपए फॉर्म का फीस रहेगा। यानी कि ऑल फीमेल कैटेगरीज के लिए 180 रुपया, SC ST कैंडिडेट के लिए 180 रुपया, बाद बाकी जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 675 रुपये फॉर्म का फीस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फॉर्म का फीस रहेगा। और आपका एज जो है 1 अगस्त 2025 से देखा जाएगा। ठीक है, जो आपका मैट्रिक में क्लास 10th में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस हिसाब से उस वहीं से जो है आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, और गणना कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2025। ठीक है, न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1 अगस्त 2025 तक अगर आप 18 वर्ष के पूर्ण चुके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। चलिए, हमने तो कोशिश किया है कि जो भी पॉइंटेड बात है जो इस चीजों में छुपी हुई रहती है ना, उस चीजों को हमने क्लियर किया है। राइट, तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।